अस्सलाम एवरीवन, वेलकम करता हूँ आपको अपने चैनल हमज़ा ऑफिशियल में। और आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको लास्ट वीडियो पसंद आई होगी। उसमें अगर कोई क्यूरी वगैरह है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और प्लस मैंने स्कॉलरशिप के हवाले से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा और ऊपर आपको आई बटन में भी उसका लिंक जो है ना वो आ रहा होगा, तो उससे आप जाके प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं और वहाँ जाके डिफरेंट स्कॉलरशिप्स जो है ना उनकी आप डेट का भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा और जो आपने बेनिफिट्स या जिस स्कॉलरशिप के बारे में आप जानना चाहते हैं, क्योंकि प्रोसीजर ये जो है ना वो हर साल तकरीबन सेम ही होता है इनका। तो आज जो स्कॉलरशिप आपके लिए लेके आए हूँ बेसिकली वो थाईलैंड की स्कॉलरशिप है और ये पोस्ट ग्रेजुएट के लिए है, जैसा कि इसका वेब पेज आपके सामने ओपन है और इसका जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहाँ से आपने अप्लाई करना है। तो इसके बारे में बात करते हैं। ये बेसिकली पोस्ट ग्रेजुएट के लिए स्कॉलरशिप है ईयर 2024। और अब अगर इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखा जाए, पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि इसका जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो बड़ा जो है ना सिंपल सा है। आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन कहीं भी सबमिट नहीं करनी है, आपको ईमेल इन्हें करनी है और ईमेल आपको सेंड करेंगे। वो प्रोसीजर लेटर ऑन मैं इसी में डिस्कस करूँगा आपसे। और इसमें आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स वो आपके मस्ट होंगे, तो वो आपने लाजमी जो है ना इसके साथ सारे कंप्लीट कर लेने हैं। और अगर आपको ये मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट जो भी वीडियो अपलोड होती है डेली बेसिस पे ही अपलोड होगी तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंच सके। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो जैसा आपके सामने हो रहा है कि इसकी जो एज है वो 30 ईयर्स से जो है ना वो कम होनी चाहिए। और इसमें जो CGPA का है बैचलर डिग्री आपका जो BS है वो उसमें आपका एटलीस्ट 2.75 है, यानी 2.75 का मतलब ये है कि 2.75 वाले इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। जिनका 2.75 से कम है तो वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। तो उसमें ये जो आपकी बैचलर है वो किस किस फील्ड में होनी चाहिए, वो साइंस, मेडिकल साइंसेज और फार्मेसी और फार्मास्यूटिकल साइंसेज में जो है ना आपका होना चाहिए। तो साइंसेस के अंदर केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, बायोलॉजिकल साइंसेस है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है और इन्वायरमेंटल साइंसेस है। और अगर मेडिकल साइंसेस की बात की जाए तो मेडिसिन है, मेडिकल टेक्नोलॉजी है। तो ये चीज़ें आपकी जो है ना वो आपकी डिग्री इस डिसिप्लिन में होनी चाहिए, ठीक है। तो मोस्टली ऐसे ही होता है कि इन फील्ड्स में आपको स्कॉलरशिप्स थोड़ी सी जो है ना वो कम ही देखने को मिलती हैं रिलेटिवली, जैसे कि टेक्नोलॉजी की स्कॉलरशिप्स होती हैं, डिफरेंट स्कॉलरशिप्स होती हैं। तो इन बच्चों के लिए एक जो है ना वो गोल्डन चांस है कि वो स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हैं। और इसकी लास्ट डेट भी सितंबर में कहीं है, वो मैं जाके आपसे जो है ना नीचे इसमें करता हूँ डिस्कस, वो भी करता हूँ। तो इसमें इंग्लिश लैंग्वेज के लिए जो है ना आपको चाहिए होगा, लेकिन टोफल्स या आइल्स वगैरह आपको जो है ना मिनिमम इसमें आपके स्कोर होने चाहिए अप्रॉक्स 6, एटलीस्ट आपका 6 होना चाहिए। जो अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज है वो आपका 6 लाजमी होना चाहिए। और इसमें आप जो है ना वो सर्टिफिकेट भी अटैच कर सकते हैं कि जो आपका प्रीवियस यूनिवर्सिटी है उसमें अगर आपका मोड ऑफ जो टीचिंग है वो अगर थ्रू आउट द डिग्री अगर इंग्लिश रहा है तो वो आप प्रोफेंसी सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं। फील्ड ऑफ स्टडी लेटर ऑन, जिस तरह मैंने बात की थी आपसे, अप्लाइड साइंसेज और इन्वायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी और केमिकल साइंसेज वगैरह में आपकी होनी चाहिए। जो फील्ड्स ऊपर मेंशन है इन्हीं से रेलिवेंट आपका आगे पोस्ट ग्रेजुएट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर बात की जाए स्कॉलरशिप कवरेज की, तो ये स्कॉलरशिप कवरेज इनकी फुली फंडेड है, ठीक है। स्कॉलरशिप कवरेज आपको फुली फंडेड ये देंगे। उसके अंदर आपके पास डिफरेंट जो है ना आ जाते हैं, आपकी ट्यूशन फ़ी आ जाती है, आपकी राउंड ट्रिप आ जाती है, आपकी वीज़ा फ़ी आ जाती है, अकोमोडेशन है, मंथली स्टिपेंड है और बुक अलाउंस है और हेल्थ इंश्योरेंस है। जिस तरह के आपको यहाँ पे भी ये सारा एकेडमिक फ़ीस वगैरह आपकी देंगे और राउंड ट्रिप होगी, वीज़ा फ़ी, आपको फर्स्ट सेटलमेंट अलाउंस भी आपको दिया जाएगा कि जब आप यहाँ पर मूव करते हैं थाईलैंड में
तो आपको जो है ना वो सेटलमेंट, रीलोकेशन अलाउंस भी, अकोमोडेशन, मंथली स्टेपेंड, तो ये चीज़ें आपको यानी फुली फंडेड है और ये एक अच्छा आपको जो है ना वो अवेल कर सकते हैं आप इस स्कॉलरशिप को। और द स्कॉलरशिप अवार्ड विल कवर 6 वीज रिफ्रेशर कोर्स एंड फॉलो बाय पीरियड ऑफ 2 ईयर मास्टर डिग्री स्टडी। जब आपकी ये डिग्री है, मास्टर डिग्री है, तो थ्रू आउट आपकी कंप्लीट डिग्री जो है ना वो आपको ये स्कॉलरशिप दी जाएगी, ठीक है। और उसके बाद एप्लीकेशन प्रोसीजर बड़ा इनका सिंपल सा एप्लीकेशन प्रोसीजर ये है कि आपने जो है ना एक फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म, वो मैं आपको बताता हूँ, वो आपने सिंपल डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद उसे फिल करना है। ये नीचे एप्लीकेशन फॉर्म इनका ओपन हुआ है, मैं आपको यहाँ से पहले ये दिखा देता हूँ। ये आपने डाउनलोड करके इसको फिल करना है, ठीक है। फिल करने के ये है कि आपने यहाँ पर अपनी जो है ना एक स्कैन फ़ोटोकॉपी यहाँ पर अटैच करनी है, फ़ोटोग्राफ अपना अटैच करना है। और ये एक डॉक्यूमेंटेशन है कि आप किस में अप्लाई करना चाह रहे हैं, अपनी फ़ील्ड अपनी बतानी है और पर्सनल आपने डाटा वगैरह अपना देना है। तो ये वही चीज़ें हैं जो इस लेवल पे ज़्यादा इनका बताने का कोई वो नहीं है, मकसद नहीं है। तो उसके बाद आपने अपना एड्रेस वगैरह यहाँ पर सारा बताना है, एजुकेशनल रिकॉर्ड्स वगैरह बताना है और एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड बताना है कि अगर आपने प्रीवियसली इसमें कोई काम किया है तो वो आपने बताना है। कोई भी काम हो सकता है, आपने कहीं कोई ऑनलाइन वर्क किया है या कोई आपने प्रोजेक्ट किया है या इंटर्नशिप की है, आपने कोई भी ऐसा वर्क जो आपकी इस फील्ड से रिलेटेड हो सकता है। ये वो फील्ड है मेडिकल की जिसमें आपने कोई ना कोई काम किया होता है, मोस्टली स्टूडेंट इंटर्नशिप वगैरह करके आए होते हैं, तो ये उनके लिए मसला नहीं है। तो यहाँ पर आपने सारा वो डाटा दे देना है और यहाँ पर आपने उसकी डिस्क्रिप्शन थोड़ी जो है ना बता देनी है कि आपकी उसके अंदर जो है ना क्या रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रही है जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपने काम किया है। और एक्सपेक्टेशन में ये आपने मेंशन कर देना है कि आप जो यहाँ पर डिग्री करके जा रहे हैं, जो आपने डिसिप्लिन जिसको सिलेक्ट किया है, इसके बाद अपने वापस होम कंट्री में जाके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप कैसे देखते हैं, आप अपनी जो है ना वो एक्सपर्टीज़ को कैसे जो है ना वो इसमें डिप्लॉय करेंगे, तो वो चीज़ें आपने यहाँ पर लिखनी है। और उसके बाद लैंग्वेजेस में आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना है, ठीक है। अदर में आपने बता देना है यहाँ पर अगर आपके पास जो है ना वो इंग्लिश प्रोफेंसी सर्टिफिकेट है तो वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, लेकिन बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप जो है ना IELTS या TOEFL वगैरह दे दें और इसमें मिनिमम स्कोर आपका एटलीस्ट 6 लाजमी होना चाहिए। उसके बाद स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में आपको आगे चल के भी इसमें बताता हूँ, वो आपने यहाँ पर सारे जो है ना वो अटैच कर देने हैं, ठीक है, इसके साथ जो आपने देने हैं। और रिकमेंडेशन आपने 2 रिकमेंडेशन लेटर आपने लेने हैं, वो आपने यहाँ पर देने हैं और साइन करके ये आपका यहाँ पर सारा जो है ना फॉर्म फिल हो जाएगा। इसके बाद साथ ही इसका एक और है जो आपने 2 इसके साथ फॉर्म देने हैं, एक मेडिकल हिस्ट्री का, ये भी आपको मैं बता देता हूँ कहाँ से डाउनलोड होंगे। तो ये आपने किसी भी सरकारी से करवा लें या किसी ऐसे से करवा लें, प्राइवेट ना हो, कोशिश कीजिएगा कि आप किसी जो है ना वो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट से या हॉस्पिटल से आप ये लैब वगैरह से करवाएं, ताकि आपको अगर फर्दर जो है ना बाद में अगर कोई बनवाना डॉक्यूमेंट बनवाना पड़ता है तो वो आप बनवा लें और वो ऑथेंटिक भी होगा। तो ये आपने लैब से सारा करवा लेना है, इसमें आपका हाइट और ये बाकी सारी चीज़ें आ जाएंगी, मतलब काफ़ी चीज़ें ये आप बताने की ज़रूरत नहीं है, ये लैब वाले ये आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपने ये सारा वही आपको मेंशन करके दे देगा, आपने बस इसको प्रिंट करवा के लिखवा देना है और उसके बाद आपने स्कैन करवा लेना है इसको। तो आप वापस चलते हैं अपने उसी पेज पे। तो ये जब आपने दोनों फिल कर लेने हैं तो आपने वाया ईमेल इनको भेजना है एप्लीकेशन फॉर्म और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ। मेलिंग एड्रेस इनका ये है, इस पर आपने इसे मेल कर देना है इन्हें, ठीक है। जब आप मेल करेंगे उसके बाद आपने जो डॉक्यूमेंट आपने इन्हें भेजे हैं, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपने पोस्टल एड्रेस में इनको पोस्ट करने हैं, जिसका इन्होंने एड्रेस नीचे यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, तो इस एड्रेस पे आपने इन्हें पोस्ट कर देने हैं। अगर मैं सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की बात करूँ तो एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट आपकी आएगी, अगर आपको फुल मिल जाती है तो फुल ठीक है, जिस तरह के अभी मोस्टली स्टूडेंट्स का यही है कि उनका यूनिवर्सिटी की वो कंप्लीट हुई है डिग्री, तो उनकी ट्रांसक्रिप्ट अभी नहीं आई होगी। तो आपने ऐसे करना है कि फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 8 तक की कंप्लीट ट्रांसक्रिप्ट आपने वो निकलवा लेनी है, ठीक है, और वो आपने साथ अटैच कर देनी है। तो सॉरी मैंने आपको 2 रिकमेंडेशन लेटर कहे थे, यहाँ पर आपको 3 रिकमेंडेशन लेटर चाहिए होंगे जो कि आपने देने हैं, ठीक है। और स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ आपने देना है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ में ये है कि आप जो है ना क्यों इसको अवेल करना चाह रहे हैं और आपका क्या इसके अंदर डिसिप्लिन के अंदर इंटरेस्ट क्या है, और मेडिकल हिस्ट्री के वो आपको मैंने बता दिया है,
ठीक है। और उसके बाद अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट टू फैसिलिटेट एप्लीकेशन स्क्रीनिंग। अब इसमें ये हो जाता है कि अगर आपने कोई इसके साथ सर्टिफिकेशन वगैरह की हुई है जो कि आप एप्लीकेशन के अंदर क्योंकि आप मेंशन नहीं कर सकेंगे, तो उसका आपने साथ जो है ना वो एक सर्टिफिकेट्स वगैरह यहाँ पर मेंशन कर देने हैं। जो एप्लीकेशन की ड्यू डेट है वो 30 सितंबर 2023 है, ठीक है। और उसके बाद ये जो आपको जो सिलेक्टेड स्टूडेंट होंगे, जो जो नॉमिनेट हो जाएंगे, उनका ये आपको एड्रेस करेंगे जनवरी 2024 में। और ये वो फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म है, यहाँ से आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा, और मेडिकल हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। ये डाउनलोड करने के बाद इनको आपने सिंपली फिल कर लेना है, और ये स्कॉलरशिप आपकी अप्लाई हो जाएगी थ्रू वाया ईमेल आपने करनी है। उसका कोई ऑनलाइन पोर्टल वगैरह नहीं है जहाँ पर आपने इसको वो करना है। तो इसमें कोई भी अगर ऐसी इंफॉर्मेशन जो आप लेना चाहिए, जो आपको समझ ना आई हो, फॉर्म बड़ा जो इनका ये फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म है, ये बड़ा सिंपल सा, इसलिए मैंने इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया। तो बाकी अगर इसमें कोई भी आपकी क्यूरी वगैरह हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं नीचे। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक लाजमी कीजिएगा, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। इस पर लेटेस्ट वीडियोज़ आपकी जो है ना वो हेल्प के लिए आती रहेंगी, जो भी स्कॉलरशिप आएगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।